चलो 19th क्वेश्चन देखो एक बार। 19th क्वेश्चन में बच्चों ए गिवन था, बी गिवन था और सब बच्चों ने ए को रैशनलाइज करके ए की वैल्यू फाइंड कर ली थी। बताओ जरा क्या थी वो वैल्यू। सेवन प्लस 2√10/3 और बी की क्या वैल्यू थी? 7 - 2√10/3। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू थी। गुड। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ए प्लस बी फाइंड करने के लिए कहा था। ए प्लस बी, इसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 14/3। एंड ए माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4√10/3। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जिन बच्चों ने फाइंड नहीं किया है वो फाइंड तो कर लेंगे ना? कर लेंगे, उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना था 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। ठीक है, तू आगे आ जा। ठीक है, ये फाइंड करना था हमें। तो देखो जरा, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दिस इज इक्वल टू 3a² और 3b²। आप इनको साथ साथ लिख लो और 3 कॉमन ले लो यहाँ से। अगर हम 3a² और 3b² को साथ साथ लिखते हैं और 3 कॉमन लेते हैं तो क्या भी बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद? a² माइनस b²। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कि ये कहाँ से आया? नहीं तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिखो, 3a² माइनस 3b² लिख लेंगे, माइनस 4ab प्लस 4ab। ऑल राइट। अच्छा, इससे पहले क्योंकि आपको यहाँ पर a इंटू बी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से जो a की ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी, a की ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a और b की वैल्यू को, और a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा? 1। ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, वैसे तो यहाँ से भी वही आएगा बट वो आपको ज़्यादा सिंपल लगेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स है दिस अपॉन दिस इनटू में, जो यहाँ पर टर्म है वो यहाँ है और जो यहाँ पर टर्म है वो यहाँ है, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, आंसर इज 1। ठीक है, सो a इंटू बी अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दिस इज 3 इंटू, यहाँ से आप a² माइनस b², 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा? a² माइनस b² प्लस क्या है? 4ab, और अभी मैंने आपको बताया a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी? 1। करेक्ट। अच्छा, दिस इज, ये क्या है बच्चों? a² माइनस b², एंड a² माइनस b² के फैक्टर्स क्या होते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट, प्लस 4। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो किसी को? a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या है? तो 3 इंटू 14/3 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, 4√10/3 और प्लस में क्या है? ठीक है, 3 को यहाँ से कट कर दें तो क्या आएगा बताओ जरा? ये 56 हो गया, 56। दिस इज 56√10/3 और प्लस में क्या है? और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है, फिर हम आगे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या है? 1/√7 प्लस √6 माइनस √13, इसको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, कैसे करेंगे देखो बच्चों, यूजुअली तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म होती हैं, ठीक है, 2 टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में जब हम रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे इसको हम क्या अज्यूम कर लें, एक सिंगल टर्म अज्यूम कर लेते हैं और इसको एक सेकंड टर्म अज्यूम करते हैं। अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे कि कौन से 2 टर्म्स को 1 अज्यूम करना है और कौन से वाली टर्म को सेकंड रखना है। तो ऐसे देख लिया करो, 7 और 6 का सम कितना बन रहा है, 13। इनका सम 13 बन रहा है और ये अलग से 13 है ना। तो इन दोनों को 1 अज्यूम करो और ये अलग, ऐसा आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, बट ये थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है। देखो जरा, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको मैं 1 अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये एक टर्म है a, माइनस में ये सेकेंड टर्म है b। सो ये क्या हो गया, √7 प्लस √6, ये एक टर्म माइनस √13। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो a माइनस बी, ये कंप्लीट टर्म क्या है a एंड दिस वन इज b, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन √7 प्लस √6 प्लस √13, ठीक है। सो न्यूमरेटर में 1 इंटू दिस क्या बनेगा, एज इट इज ही आ जाएगा ये, √7 प्लस √6 प्लस √13। नीचे क्या होगा बच्चों बताओ, दिस वन इज a माइनस बी और ये क्या है बच्चों a प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स दिस √7 प्लस √6 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √13 होल स्क्वायर, √13 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी अपॉन सॉरी दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज कॉपी कर दो, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए, अच्छा इसका क्या करोगे आप, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यस इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, तो √7 का स्क्वायर प्लस √6 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √6 और माइनस क्या होगा, √13 का स्क्वायर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में √13 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा थोड़े से स्टेप स्किप कर देता हूँ अभी मैं, हाँ √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 7, √6 का स्क्वायर क्या होता है, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, ठीक है। तो ये 7 प्लस 6 क्या हो गया 13, वो इस 13 से क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचा हमारे पास, दिस इज, इसको एज इट इज कॉपी करो, √7 प्लस √6 माइनस √13 अपॉन में क्या है, अच्छा ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू √42, समझ आया। हमें जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम डिनोमिनेटर में रूट, डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करते हैं, अभी भी डिनोमिनेटर में रूट है, तो आपको इसलिए आपको एक बार और रैशनलाइज करना होगा इसको, ठीक है, इसको एक बार और रैशनलाइज करना होगा,
समझ आया? ठीक है, चलो आगे। 2 मिनट दो बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो √7 नहीं, 2 की जरूरत नहीं होती है। √42 प्लस √6 इंटू √42 माइनस √13 इंटू √42 और अपॉन में क्या है बच्चों? 2 इंटू 42। चलो आगे इसको आप खुद सिंप्लीफाई करो। जैसे इसको आप ऐसे करना, √7 √42 को क्या लिख लोगे? √7 इंटू √6, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। प्लस में √6 √42 को फिर से क्या लिख लोगे? √7 इंटू √6 या √6 इंटू √7 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनता है? ठीक है, ये 13 इंटू 7 इंटू 6, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या है? 2 इंटू 42। करो इसको कंप्लीट करो। बताओ क्या आया? ये 7 हो गया, 7 रूट प्लस ये क्या हो गया? 6√7 माइनस, बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया? बताओ ये मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 546। ठीक है, डिवाइडेड बाई 84 प्लस, चेक करो आंसर। ठीक है, समझ आया? पी और क्यू की वैल्यू क्या आई है 21st में? वहां से पी प्लस क्यू निकाल लो, क्या है? ये हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों। अलग आ रहा है? बेटा अभी समझा रहा था मैं। सेकंड पार्ट है ये 22 का, 3/√3 प्लस √5 माइनस √2। देखो बच्चों जरा ध्यान से देखो इधर कैसे करना है। देखो आप एक काम करो, पहले इनको साथ साथ लिखो। और क्यों लिखना है? अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं मुझे बताओ। √3 माइनस √2 प्लस √5, इसको एक टर्म अज्यूम करना है और √5 को सेकेंड टर्म। सो रैशनलाइज आप किस टर्म से करोगे? √3 माइनस √2 माइनस में √5 अपॉन में क्या होगा? √3 माइनस √2 माइनस √5। ठीक है, ना कर सकते हो, आंसर उससे भी आएगा पर उसमें स्टेप्स ज़्यादा होंगे। तो 3 और 2 5 ही तो होते हैं। हम इसका स्क्वायर करेंगे थोड़ी देर बाद, तो उससे 3 और 2 प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे। 3 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। देखो जरा 3 इंटू न्यूमरेटर में तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, √3 माइनस √2 माइनस √5, ये एज इट इज रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये टर्म क्या है भाई? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो ये क्या बना? a प्लस बी, ए माइनस बी, सो इट शुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a बताओ क्या है? √3 माइनस √2, और a का होना चाहिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। माइनस में क्या होगा? बी स्क्वायर, बी क्या है? √5,
सो √5 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पूछना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया ये? न्यूमरेटर में ऐसे ही रखो, अभी कोई चेंज नहीं करना। √3 माइनस √2 माइनस √5। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इसको ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर को। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर, देखो 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, देखो 5 बनेगा ना ये। ध्यान से ताशवी, ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, बी का √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और ये देखो दोनों प्लस हुए हैं, ये माइनस नहीं आया साइन यहाँ पर। ठीक है, माइनस में 2ab, 2 इंटू √3, ए √3 है और बी क्या है? √2, 2ab माइनस क्या होगा भाई? ये √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। ठीक है, सक्षम पूछ रहे हो कुछ? अब जरा यहाँ से देखो, 3 इंटू 5, ये 5 होगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आया 3 इंटू √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन, ये क्या बनेगा बच्चों? माइनस ऑफ 2√6। क्या होना चाहिए ये? माइनस ऑफ 2√6। अब इसको हम किससे रैशनलाइज करेंगे? √6 से। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? √6 से इंटू √6। सो दिस इज, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 3√6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन -2 √6 इंटू √6, ये मल्टीप्लाई में है ना, √6 इंटू √6 क्या होगा बच्चों? 6। 2 मिनट। ठीक है, सो ये क्या हो गया? अच्छा, इस 3 से देखो, एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनो इधर। तुम क्या करते हो, मैंने जितने भी क्वेश्चन तुम कर रहे थे जब मैं देख रहा था, तुम इस 3 को जो जो यहाँ पर नंबर होता है तुम उसको पहले से ही अंदर मल्टीप्लाई कर चुके होते हो। जितने भी क्वेश्चन अब तक तुमने किए हैं, तुम बाहर जो नंबर होता है उसको पहले से ही अंदर मल्टीप्लाई कर चुके होते हो, उसको लास्ट में करना चाहिए। कारण देखो, अभी मैं इस 3 को यहाँ से कट कर सकता हूँ, अगर तुम पहले ही उसको अंदर मल्टीप्लाई कर चुके होते तो कट नहीं हो पाता, फिर दोबारा वापस कॉमन निकालना पड़ता, फिर कैंसिल करते। तो एक बार अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन निकालो, एक स्टेप बढ़ गया आपका। मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा हो गया आपका, फिर कॉमन निकालने वाला एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, सो इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि जो बाहर नंबर है क्या उनमें से कोई नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ठीक है, और अगर फाइनली कैंसिल नहीं होता है तब लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √18, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस √12, फिर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज माइनस ऑफ √30, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 4, ये 2 इंटू 2, राइट, -4। अच्छा, √18 को क्या लिख सकते हो? √18 क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। √12 क्या होता है? √12 √12 इज 2 इंटू 3, तो रूट से बाहर क्या आएगा? तो 2√3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसके लिए इसको √30 लिखेंगे डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, माइनस को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करना हो तो माइनस को ऊपर ले जाओगे, इस माइनस को आप यहां से हटाकर यहां लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको अंदर लेके जाना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बनेगा? 3√2 माइनस का, ये क्या हो जाएगा? 2√3, और ये प्लस √30।
डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख दो, ठीक है। ये सम कंप्लीट करो और इसके बाद ये सम मुझे एक पार्ट और है इसका, वो भी करके दिखाओ। 22nd का थर्ड पार्ट, 22nd का जो थर्ड पार्ट है, 4/2 प्लस √3 प्लस √7, ठीक है। और इसमें बच्चों इस पार्ट को, इसको ए एज्यूम करना है और ये बी रहेगा, ठीक है। करो, इसको कंप्लीट करो जरा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 23, 1/√3 माइनस √2, ठीक है, -1। इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद √2 √3 वगैरह की वैल्यू भी डालनी है। अच्छा ये बताओ कॉम्बिनेशन क्या लोगे यहाँ पर? √2 और √2 और हाँ, कॉम्बिनेशन क्या लेंगे दानिश? √2 और 1 को एक कॉम्बिनेशन में लेंगे, √3 को अलग कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करो, √3 बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटे, ठीक है। चेंज करो भी, यहाँ पर +1 करो। अगर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर वाला साइन अब प्लस हो जाएगा। √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस 1। इससे रैशनलाइज करोगे इसको, करो जरा जल्दी करो। नहीं हुआ है, ये होना चाहिए था √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन दिस वन इज a माइनस बी और दिस इज a प्लस बी, a स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये क्या आ गया? √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन दिस इज 3 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab 2√2। दिस इज √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन, तो ये तो 3 बनेगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2√2 बचेगा। फिर आप इसको √2 से रैशनलाइज करेंगे इनटू √2 अपॉन √2। सो ये √2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, सो आएगा आपके पास √6 प्लस ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएगा, प्लस में 2 और ये √2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? √2 अपॉन में क्या है? -2 और ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 + 1 3 बनेगा माइनस का और ये भी माइनस का 2√2 आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ √6 प्लस √2 प्लस में 2 अपॉन में क्या है? 4, ठीक है। अब √6 की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2.449। √2 की वैल्यू क्या है? 1.414। सभी टर्म प्लस में है ना न्यूमरेटर में, प्लस में क्या? 2 डिवाइडेड बाई 4। इनको ऐड किया है क्या किसी ने? ये क्या हो गया? 5.863 अपॉन क्या आएगा? 4। करो इसका डिवीजन। -1.46575 राउंड ऑफ करते हो तो
माइनस 1.465 466 लिख सकते हो आप इसको अप्रॉक्स, ठीक है। सर हम 1.5 पे छोड़ दे 7.5 नहीं 3 डेसिमल तक निकालना है। यही आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ आया? नहीं इसका पार्ट नहीं है, एक नया क्वेश्चन करते हैं। दूं आगे क्वेश्चन? हो गया सभी का? ये जल्दी कंप्लीट करो जिनका नहीं हुआ है। ये ब्रैकेट खोलो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -3 हो जाएगा और ये -2√2 हो जाएगा। -2√2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का 2√2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया ना सभी ने? ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो भी। 25 24 नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। 25 क्वेश्चन 25 है 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना है वो क्या करना है, पहले इन टर्म्स को प्राइम फैक्टराइज करके देखना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका करो और इसका करो। अगर रूट से कुछ टर्म्स बाहर निकल रही है तो उनको बाहर निकालो। करो जरा, ट्राई करो एक बार, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो और अगर कोई टर्म रूट से बाहर आ रही है तो उसको बाहर निकालो। √10 एज इट इज रहेगा, √20 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 2 इंटू 2 इंटू 5, सो ये 2 रूट से बाहर आएगा, दैट इज 2√5। क्या लिखोगे इसको, 2√5 प्लस में √40 क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो ये 2 बाहर आएगा रूट से, अंदर क्या बचेगा 10, तो ये होगा 2√10 माइनस 80। जो ये √80 है, √80 इसको आप 16 इंटू 5 लिख सकते हो और 16 का रूट क्या होता है 4, सो दिस इज 4√5। क्या है ये, 4√5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन, जिनका नहीं हुआ वो देख सकते हैं, बाकी अपना करो। तो ये √10 और क्या बेटा, ये √5 छूट गया, ये छूट गया तो इसको भी लिखो बच्चों माइनस √5, ठीक है। तो √10 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये 2 रूट नहीं, इसमें ये देखो ये दोनों टर्म लाइक है, ये लाइक टर्म है और दोनों टर्म ऐड प्लस की है, 3√10 क्या हो जाएगा ये 3√10 और ये 2√5 4√5 और ये, तो ये माइनस प्लस में 2 है, माइनस में 4 है और यहाँ पर 1 है, -1 है, तो 2 - 5 यानी कि क्या आ गया -3 और इन सबके साथ में क्या था √5, सो ये क्या आएगा √5 की वैल्यू, √5 कितने आएंगे यहाँ पर -3√5, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाँ इसमें भी रूट की वैल्यू डालनी है, तो इसको रैशनलाइज किससे करोगे, एक मिनट दो, 3√10, अच्छा रुको 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 बच्चों रुको, एक स्टेप और करो, नीचे आप लोगों का भी 3 आया है क्या, 15 अपॉन 3 कॉमन निकालो यहाँ से,
तो क्या बचेगा, √10 माइनस √5, ठीक है। और 3 को आप यहाँ 15 से कट करो, सो कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएगी हमारे पास। दिस इज 5 अपॉन √10 माइनस √5। अब इसको रैशनलाइज करो, √10 प्लस √5 अपॉन में क्या होगा, √10 प्लस √5, ठीक है। सो ये क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन क्या होगा, देखो जरा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √10 का स्क्वायर दैट इज 10 माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर दैट इज 5, ठीक है। 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5, और ये 5 कट हो जाएंगे, ठीक है। हुआ आपका ऐसा। नाउ दिस इज √10, हाँ 45 तो कहीं है ही नहीं बेटा, 45 तो सर इक्वल टू 3 कर दिया ना। 90 माइनस 45 आया ना ठीक है। अब रूट सर 5.39 आपको √10 की वैल्यू गिवन है, दैट इज ये क्वेश्चन में हमें गिवन है √10 की वैल्यू 3.162, ठीक है। और √5 क्या होता है, 2.236, सर 3. माइनस करोगे तो क्या आएगा, नहीं माइनस प्लस है सर, प्लस है, प्लस है अच्छा 5.389 मेरा तो 8 आ रहा है यहाँ पर, 399 हो जाएगा ना अप्रॉक्स 9 आ जाएगा 5 पॉइंट दिस, तो 5.399, नहीं नहीं नहीं, अप्रोक्स 399 कैसे होगा 8 पर 9 हो जाएगा ना बेटा, आगे वाली डिजिट डिसाइड करती है कि ये डिजिट एक इंक्रीज होगी या नहीं होगी, फिर आगे है ही नहीं तो फिर यही रहेगा, ठीक है। ये यही आंसर है। तो बॉक्स में से कैसे निकालते हैं? आगे वाली 5 से ज्यादा तो एक पीछे वाले में एक बढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा, √2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.414, और सभी बच्चे इसका आंसर फाइंड करेंगे। रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे इसको बच्चों, आप रूट के अंदर ही रैशनलाइज करो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसको रूट के अंदर ही रैशनलाइज करो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अगर आप ऐसा करेंगे कैसे लिखेंगे इसको आप, दिस इज रूट ऑफ a माइनस बी, और ये भी a माइनस बी है, तो ये √2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। √2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 1, हाँ नीचे तो 1 बचा बच्चों, √2 माइनस 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1, सो समथिंग अपॉन 1 नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर बच्चों इस √2 से होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज √2 माइनस 1, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 माइनस 1, सो आंसर इज 0.414। सर एक बार देखना चलो एक क्वेश्चन देखो जरा, ये हो गया सबका, अब तो यार कोल्ड हो गया।
एक सम देखो बच्चों जरा, ये क्वेश्चन करें सभी बच्चे। 3 माइनस 2√2 को सिंप्लीफाई करना है आपको। 3 माइनस 2√2 को सिंप्लीफाई करना है बच्चों। बस यही है, कर दो। ये पूरे पे रूट है। हाँ ये पूरे पे रूट है। 3 माइनस 2√2 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे? आता है किसी को? कोई डेसिमल की वैल्यू निकाल डायरेक्ट माइनस नहीं करना। करे, बताएगा कोई बच्चा? हाँ भाई वो पीछे बच्चा बैठा है एक, हाउ वी कैन हैंडल इट। समझो, सभी लोग समझो, तू भी समझ इधर। देखो बच्चों, यहाँ रूट के अंदर एक रूट और आ गया, तो किसी एक रूट को तो हमें खत्म करना ही पड़ेगा बच्चों। सब बच्चों सुनो, ऐसा होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा। a स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर में भी ऐसा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब यहाँ पर एक 2ab टाइप की टर्म होती है, ये टर्म आपकी 2ab है। क्या है ये? 2ab। तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये 2ab वाली टर्म हमें रिफ्लेक्ट क्या कर रही है? ये 2ab वाली टर्म है, ठीक है। दिस टर्म इज लाइक 2ab। तो 2 तो दिखाई दे रहा है, एक और नंबर भी दिखाई दे रहा है लाइक a, b नहीं दिखाई दे रहा, तो b को 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो दिस इज 2ab। तो a क्या हुआ? √2 और b क्या हुआ? 1। इस 3 की हेल्प से इस 3 को पहले ऐसे लिखो 2 + 1 माइनस में 2√2 × 1। फिर क्या करेंगे? इस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। देखो ये a है तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस इस 1 को क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर, माइनस में 2√2 × 1। बताओ समझ आया क्या? नहीं समझ आया? कितने लोगों को नहीं आया? वाओ, चलो हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? भाई 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1 और 2√2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 को मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर, 1 को मैंने लिखा 1 का स्क्वायर और इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज व्हाट, पर अभी तो आप कह रहे थे समझ ही नहीं आया। ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो व्हाट इज इट? √2 + 1 होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर बना? दिस इज इक्वल टू, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया? √2 - 1। और √2 की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या आंसर आया? ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको वापस कंबाइन कर दिया, मतलब हमने आइडेंटिटी को इस तरफ से इधर अप्लाई किया है। तो वो 2ab वाली टर्म अब नहीं लिखी जाएगी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, ठीक है। 1.732। देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, कैसे करोगे इसको?
5 प्लस ये 2 इस √6 को, इसको √2 प्लस √2 इंटू √3 लिख लो, ठीक है, या √3 इंटू √2 लिख लो, ठीक है। तो ये 2ab बन गया। तो a क्या है यहाँ पर? √3। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर, इस 5 को लिखो 3 प्लस 2 √3 इंटू √2। अब ये 3 क्या है? √3 का होल स्क्वायर। ये 2 क्या है? √2 का होल स्क्वायर। 2 इंटू √3 इंटू √2। दिस इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab √3 प्लस √2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अच्छा एक बात और सुनो, आज डे क्या है? वेंसडे। आज वेंसडे है, थर्सडे का टाइम और ले लो, फ्राइडे को किस एक्सरसाइज का टेस्ट है? ये जो एक्सरसाइज अभी हमने की है ना, ये टॉपिक, मतलब ये अभी ये एक्सरसाइज और इससे पहले जो एक की थी, इन दोनों का टेस्ट है, मैं फोटो में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस √2 आंसर आएगा। अब अगर डेसिमल वैल्यू दे रखी है तो इनकी वैल्यू डाल के ऐड कर दो, ठीक है। 1.732 प्लस में √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, क्या आ जाएगा? 6 4 3.146, ठीक है।